एक नई वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे नवोदय विद्यालय के फॉर्म के बारे में। नवोदय विद्यालय का जो फॉर्म है भरने का जो डेट है एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है। जैसे पहले था 10 अगस्त, फिर उसको बढ़ा के किया गया 17 अगस्त, फिर उसके बाद एक बार फिर से अभी बढ़ा दिया गया। अब हो गया है 25 अगस्त जो इसका लास्ट डेट है। देखिए, जिस बच्चों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है उसके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, वो फिर से फॉर्म को भर सकता है। अभी जो है इसका डेट को बढ़ा दिया गया है। साथ ही साथ यदि मान लीजिए आपने फॉर्म में कोई गलती कर दी है, जैसे फॉर्म भरने में हो सकता है आपने जेंडर में कुछ गलती कर भरने में गलती हो गई हो, या कोई डेट ऑफ बर्थ गलती हो गई हो, या आपने कोई कैटेगरी गलत कर दिया हो गई, या रूरल अर्बन भरने में गलती, जो भी आपको गलती हुई है, आपको जैसे ही आपका ये फॉर्म भरने का जो आखिरी डेट है उसके 2 दिन बाद, मतलब आप कह सकते हो 2 दिन तक और भी एक बार फिर से विंडो खोला जाएगा। कितने दिन के लिए? 2 दिन के लिए। 2 दिन के लिए फिर से विंडो को खोला जाएगा और आप वहां पे करेक्शन कर सकते हो। आपके लिए ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि यदि आपने कोई गलती भी कर दी है तो आप फिर से करेक्शन कर सकते हो। देखिए, फॉर्म वही लोग भर सकते हैं जिसका डेट ऑफ बर्थ 1 मार्च 12 से लेके 31/7/2014 के बीच में, वो लोग फिर से फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म क्यों भरना जरूरी है? देखिए, यहाँ पे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है। रेजिडेंशियल स्कूल है तो रहने की व्यवस्था मिलती है, साथ में खाने की भी व्यवस्था है, रहने खाने की, और उसके साथ साथ पढ़ाई की जो क्वालिटी है वो भी एक ग्रेड की है। आप पूरे डिस्ट्रिक्ट में चूज होके आते हो और सोचिए कि यहाँ जो टीचर्स आए हैं वो पूरे ऑल इंडिया लेवल पे चूज। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आपके लिए, कि आप यहाँ पे आप फॉर्म भरिए, आप एडमिशन लीजिए। बहुत अच्छा लगेगा आपको, देखोगे कि आप यहाँ पे बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। पूरा का पूरा ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा गवर्न होता है, इसलिए यहाँ पे जो सुविधाएं हैं सब अच्छे ग्रेड के। अब होता है क्या कि यदि आप फॉर्म भरते हो तो आपको जानना चाहिए कि आपको सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा। देखिए, यहाँ पे जो एग्जाम होता है उसमें आपको 3 चीजें पूछेगा। एक तो मेंटल एबिलिटी, एक है अर्थमेटिक, और तीसरा है लैंग्वेज। मेंटल एबिलिटी के 40 क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको बहुत फिगर फिगर दिए रहेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। और दूसरा जो अर्थमेटिक है, इसमें आपके मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तीसरा लैंग्वेज। लैंग्वेज में एक चीज ध्यान रखिएगा, जो भी आप मीडियम चूज करते हो वहां पे, जो मीडियम आप चूज करोगे वही मीडियम होगा। यदि आप मीडियम इंग्लिश ले लेते हो तो आपका इंग्लिश लैंग्वेज हो जाएगा। यदि मीडियम आप हिंदी लेते हो तो आपका जो लैंग्वेज होगा वो हिंदी हो जाएगा। ये यहाँ चूज करते हुए, लैंग्वेज चूज करते हुए ये चीज। टोटल आपका 80 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स होंगे। यहाँ पे देखिए ड्यूरेशन दिया है, ड्यूरेशन का कोई मतलब नहीं होता। होता क्या कि 2 आवर का पूरा पूरा एग्जाम होता है, पेपर आपको एक ही मिलता है। तो आपकी मर्जी, आप चाहे तो पूरा का पूरा 2 आवर आप लगा दीजिए एक में ही, मेंटल एबिलिटी में या हिंदी में या इंग्लिश में, से कोई फर्क नहीं है। तो आप एक काम करिए, आपकी मर्जी, आप इसको, इससे कोई बहुत मतलब नहीं है। आप इस क्वेश्चंस को करने हैं, आपके पास 80 क्वेश्चंस है, उसको कंप्लीट करना है। आपके पास 2 आवर है। चाहे तो आपको अर्थमेटिक में ज्यादा समय ले लीजिए, आपको मेंटल एबिलिटी जल्दी हो जा रहा है तो आपको लैंग्वेज जल्दी हो जा रहा था, आप उस समय ताकि आप इधर लगा सकते हैं। ये आपका। इसके बाद जैसे ही आप आगे बढ़ोगे, देखो मेंटल एबिलिटी के मैंने दो एक क्वेश्चन जो प्रश्न ये तो वही है। अर्थमेटिक का सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है, आपको फ्रैक्शन आना चाहिए, डेसिमल आना चाहिए, आपका होल नंबर या नंबर से रिलेटेड जो भी ऑपरेशंस है, आपको मेजरमेंट आना चाहिए, लेंथ, मास और कैपेसिटी, जो अभी आपका टाइम और इससे रिलेटेड है। साथ ही साथ जो आपके और आगे बढ़ोगे तो फ्रैक्शंस के एडिशन आने चाहिए, मल्टीप्लिकेशन चाहिए, डिवीजन आना चाहिए, परसेंटेज आपको आना चाहिए, आपको प्रॉफिट लॉस के बारे में पूछ सकता है, पेरीमीटर एरिया के बारे में पूछ सकता है। और आगे बढ़ोगे तो आपको एंगल्स और उससे लाइन से भी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकता है, हो सकता है डाटा एनालिसिस से भी कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछ ले। अब बात आती है फॉर्म भरोगे कैसे। जैसे ही आप जाइए, आप गूगल को ओपन करिए, वहां पे गूगल क्रोम ओपन करोगे तो आप डालिए नवोदय.gov.in। जैसे ही वहां पे नवोदय.gov.in डाल के आप सर्च करोगे तो आपको कुछ इस तरह से खुल के आएगा। इसका जो फर्स्ट पेज का पे जो ये खुल के आ रहा है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 25/8/23, यहाँ इस पे आप कहीं भी क्लिक करोगे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे आपको कुछ इस तरह से पेज खुल के आएगा। इस पेज के आपको यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन 6 ऑफ रजिस्ट्रेशन 2024। इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तैसे ही आपको कुछ इस तरह से फॉर्मेट खुल के आ जाएगा। या फॉर्मेट को आप क्या करोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे, देखिए क्लिक किया फॉर डाउनलोड। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे आपको कुछ इस तरह से एक फॉर्मेट होगा। इसमें आपका पूरा नाम, आपका पूरा डाटा रहेगा, आपको भरिएगा। ये जो डाटा है 3-4 का, इसको आप स्कूल के हेडमास्टर से भरा लीजिएगा और हेडमास्टर यहाँ पे साइन करेंगे, कैंडिडेट और फिर पेरेंट्स के साइन। ये जो डाटा जैसे ही आपका फिल हो जाता है, इसी की मदद से आप आगे का काम कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। अब क्या करिएगा, यहाँ देखिए दिया है कैंडिडेट, इस सारे डाटा को भरते हुए आओगे तो यहाँ नीचे एक सबमिट बटन आएगा, उस पर क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरह से फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पे आप सारे डाटा को आप भरते जाइए।
ऐसे ही फॉर्म में आप आगे बढ़ते जाओगे, फॉर्म में आता रहेगा, आप सारा भर के आप आगे बढ़ जाओगे। जैसे भरोगे तो लास्ट में आपको फोटो अपलोड करना होगा, फिर कैंडिडेट का सिग्नेचर, फिर पेरेंट्स का, फिर वही जो हेडमास्टर का जो आपको साइन किया हुआ जो हेडमास्टर का मोहर और साइन वाला जो फॉर्म है, वो फॉर्म को यहाँ पे अपलोड करना। फॉर्म को अपलोड करते समय एक चीज ध्यान रखना कि वो 10 केबी से लेके आपको कहाँ तक होना चाहिए, 100 केबी के बीच में। देखिए ये अक्सर इतना ही होता है, इससे ज्यादा नहीं होता। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आप बात करोगे 10 केबी से 100 केबी, कोई भी आप कितना भी आपका साधारण फोन होगा तो वो लगभग इसी 10 केबी से 100 केबी रहता है। इसलिए आप इजिली आप इस फॉर्म को भर सकते हो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए यदि आपको फॉर्म भरने में यदि कोई प्रॉब्लम आ रही है, या कुछ आपको एंट्रेंस से रिलेटेड जानकारी लेनी है, या आपको मैथ्स के कोई प्रॉब्लम नहीं समझ में आ रहा है, या आपको रीजनिंग के कोई प्रॉब्लम नहीं समझ में आ रहा है, तो आप बेझिझक कि मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे संपर्क करिए, आपको उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं बता दूंगा। मेरा प्रयास यही है कि आपका मैक्सिमम हेल्प हो सके। देखिए क्योंकि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, यदि आप बिलो द पॉवर्टी लाइन हो तो आपको यहाँ पे टोटली फ्री है, 12 तक आप फ्री में पढ़ सकते हो। लेकिन यदि आपके जो है लाल कार्ड नहीं है, तो आपको हो 600 रुपीज यहाँ 9 से फी पे करना पड़ेगा। यदि आपके पास गवर्नमेंट जॉब है तो फीस थोड़ी और ज्यादा है। तो इस तरह से आप का जो प्रोसेस है यहाँ आने के बाद, बट यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन बहुत अच्छी है। आप फॉर्म जरूर भरिए, मैं बस यही कहूंगा, फॉर्म भरिए, आइए, आपके लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी है, आपके बच्चों के लिए बेटर अपॉर्चुनिटी है। आप अपने बच्चों का फॉर्म जरूर भराइए, हो सके तो मैक्सिमम फॉर्म भराइए जितना हो सके। आप अगल बगल वालों को भी मोटिवेट करिए जिससे लोग फॉर्म भरें। साथ ही साथ यदि वीडियो अच्छा लगे आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यदि आपको कुछ और भी इससे रिलेटेड कोई रिसेंटली कोई नया इन्फॉर्मेशन आता है तो हम आपको जरूर